दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। इन नवरात्रों को माँ दुर्गा की पूजा का सबसे शुभ समय माना जाता है और इस बार की नवरात्रि तो बेहद शुभ है, क्योंकि इस बार हमें दो ऐसे शुभ संयोग मिल रहे हैं जो कभी कभी ही प्राप्त होते हैं। इनमें अगर हम व्रत रखकर पूरे श्रद्धा भाव से माँ की उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो माँ की कृपा मिलना निश्चित है। तो पहला शुभ संयोग है कि इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। उनका हाथी पर आगमन सुख, समृद्धि, खुशहाली और शांति का प्रतीक है और हाथी गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। तो इस नवरात्रि माँ की उपासना करके अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। बिना किसी वहम के शुरू कीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इस बार माँ का प्रस्थान नर पर होगा, यानी कि मनुष्य के कंधे पर सवारी करके माँ दुर्गा प्रस्थान करेंगी। इससे सुख शांति में वृद्धि होगी। और दूसरा बड़ा शुभ संयोग है कि आमतौर पर नवरात्रि 9 दिन तक चलती है, लेकिन इस बार की नवरात्रि पूरे 10 दिन की है। इसमें जो तृतीया तिथि है वो लगातार 2 दिन है और नवरात्रि में तिथि का बढ़ना बहुत शुभ माना जाता है, जो कि आने वाले समय में सुख, समृद्धि और कल्याण का संकेत देता है। इन दोनों ही शुभ संयोगों के कारण इस बार शारदीय नवरात्रि भक्तों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी मानी जा रही है। हर साल शारदीय नवरात्रि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और 9वीं तिथि तक चलती है। विजयदशमी को चौकी विसर्जन होता है। इस बार यह पावन पर्व 22 सितंबर दिन सोमवार से आरंभ होगा। इस दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना भी की जाएगी, जो कि नवरात्रि की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। इस बार हमें घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिनमें पहला है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 6:09 से 8:06 तक है, और दूसरा है अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 11:49 से 12:38 तक है। दुर्गा अष्टमी का व्रत 30 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा और ये भी बहुत शुभ है, जो माँ गौरी की पूजा मंगलवार को की जाएगी। 1 अक्टूबर दिन बुधवार को रामनवमी मनाई जाएगी और इसी दिन कन्या पूजन भी होगा। विजयदशमी का पर्व 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और इसी दिन चौकी विसर्जन भी होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करके भक्तों के दुख दूर होते हैं, मन में सकारात्मकता आती है और हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। अगर विधि विधान से यह पर्व मनाया जाए, कलश स्थापना की जाए, ज्योति जलाई जाए, तो घर में माँ दुर्गा का आगमन निश्चित होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और इस बार तो इन दोनों दुर्लभ संयोगों से इस नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया है। तो पूरे 9 दिन आप व्रत करें या ना करें, पर किसी न किसी पाठ को करने का संकल्प अवश्य लें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती में दिए गए स्तोत्रों में से किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर टाइम की कमी है तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कीजिए विनियोग के साथ, बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आपका नवरात्रि से या अखंड ज्योति से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा।